हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एस सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का सेकंड जेओए पेपर। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिर्फ दो ही पेपर जेओए के कराए हैं 2015 से लेकर 2022 तक। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन एसोसिएटेड विद फाइंड एंड रिप्लेस? ऑप्शन सी, अंडू। अंडू आपका फाइंड एंड रिप्लेस में नहीं होता। फाइंड का यूज़ किया जाता है टू सर्च द एनी वर्ड। कंट्रोल प्लस एफ आप दबाएंगे फाइंड के लिए, और आप उसमें उसमें एक ब्लैंक बॉक्स होगा, उसमें आप अपना कैरेक्टर लिखेंगे। जैसे आपने ओके किया तो आप जिस वर्ड को ढूंढना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। सेकंड ये कहता है गो टू। गो टू का मतलब है किसी स्पेसिफिक पेज पे जंप करना। तो उस पर आप जिस पेज का नंबर लिखेंगे, आप जैसे ओके करेंगे तो आप उस पेज पे डायरेक्टली जंप कर जाएंगे। रिप्लेस, पहले से किसी शब्द को आपने, जो आपका शब्द पहले लिखा गया है, उसको आपने एक नए शब्द से रिप्लेस करना है, तब आप यूज़ करेंगे रिप्लेस। फाइंड एंड डायलॉग बॉक्स में आपको ये तीनों ऑप्शन मिल जाते हैं। जब मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा तब आपको इसको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, अंडू। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नेटवर्क? ऑप्शन ए, टैन। टैन आपका नेटवर्क का टाइप नहीं होता। वैन, मैन, लैन ये होते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द फुल फॉर्म ऑफ आईपी इन टर्म ऑफ टीसीपी आईपी? आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ऑप्शन डी, हार्ड कॉपी इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रिंटर। दिस इज द राइट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? ऑप्शन सी, 1 MB ग्रेटर देन 10,000 KB। ये आपकी फॉल्स है। MB स्टैंड्स फॉर मेगा बाइट। अगर अगर आपका कैपिटल में दिया गया है बी तो आपका बाइट होगा, अगर स्मॉल में दिया गया है तो बिट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? ऑप्शन ए, 1 MB लेस देन 1 KB। 1 MB 1 KB से कम नहीं होता, बल्कि 1 KB 1 MB से कम होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ CPU? ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये आपका CPU का पार्ट है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ द ऑड मैन आउट? इन चारों में से कौन सी ऐसी टर्म है जो इन तीनों से मेल नहीं खाती? ऑप्शन डी, लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर आपके एक आउटपुट डिवाइस है, और जो बाकी ABC में दिए गए हैं ये आपके इनपुट डिवाइस है। 9, फाइंड आउट द ऑड मैन आउट ऑप्शन इन द फॉलोइंग? ऑप्शन डी, पेन ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS SQL सर्वर, मोजिला फायरफॉक्स, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं। लेकिन डी, पेन ड्राइव, ये आपकी स्टोरेज डिवाइस है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको काफ़ी यूनिक चीज़ें देखने को मिलेगी, और ऐसे पेपर आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं जो आज तक किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं होंगे। ये CS सॉल्यूशन का आप लोगों से वादा है। जैसे ही सारे पेपर कंप्लीट हो जाएंगे तब तब मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज स्टडी कराऊंगा। जितने भी सब्जेक्ट कंप्यूटर में होते हैं, चाहे वो बेसिक हो चाहे वो एडवांस हो, सारे सब्जेक्ट इस चैनल पे कवर किए जाएंगे, और उसके बाद सेट नेट की तैयारी भी की जाएगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है चैनल में जुड़े रहें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम? ऑप्शन बी, इट कैन रिटेन डाटा आफ्टर द पावर सप्लाई टू इट इज़ रिमूव्ड। ये आपकी स्टेटमेंट गलत दी गई है, क्योंकि जब हम रैम में काम कर रहे होते हैं तो वो टेम्परेरी मेमोरी होती है, और जैसे ही हम सिस्टम को बंद कर दें, अगर हमने सेव नहीं किया है तो वो डाटा सेव नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 11, द इंटरनेट कैन नॉट डायरेक्टली बी यूज फॉर? ऑप्शन ए, मैनेजमेंट ऑफ डाटाबेस इज करेक्ट। 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीडियम फॉर कम्युनिकेशन ऑफ डेटा? TCP केबल, ये आपका कम्युनिकेशन का मीडियम नहीं है। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कंप्यूटर? सी, इट एक्सेप्ट आउटपुट फ्रॉम द यूज़र। ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, क्योंकि कंप्यूटर को हम आउटपुट, कंप्यूटर यूज़र से आउटपुट एक्सेप्ट नहीं करता। आउटपुट तो कंप्यूटर यूज़र को देता है, और कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है यूज़र से इनपुट। इसलिए ऑप्शन सी इज़ गलत, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फाइल नेम इन डॉस? ऑप्शन बी, 6,
फाइल्स। कभी भी डॉस में फाइल का नाम ऐसे नहीं लिखा जाता, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 15 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डॉस इंटरनल कमांड। फॉर्मेट। फॉर्मेट आपकी इंटरनल कमांड नहीं है, फॉर्मेट आपकी एक्सटर्नल कमांड है, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट। डॉस स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपका 1981 में आया था, और इसके पीछे जो कंपनी है वो है माइक्रोसॉफ्ट। 16 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिफ़ॉल्ट एड्रेसिंग मोड इन वर्कशीट MS एक्सेल। बाय डिफ़ॉल्ट की बात की गई है। बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो रिलेटिव मोड होता है, लेकिन एक्चुअल में दो मोड होते हैं, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, और जब ये दोनों साथ हो जाते हैं तो इसको मिक्स बोलते हैं। रिलेटिव में सिंपल होता है, जैसे कि आपका कॉलम नेम एंड रो नेम। एग्जाम्पल के लिए A1, ए आपका कॉलम है, 1 आपकी रो है, ये सिंपल रिलेटिव है। लेकिन जब एब्सोल्यूट होगा, एब्सोल्यूट का यूज़ किया जाता है टू फिक्स द वैल्यू ऑफ सेल। जब हमें किसी सेल की वैल्यू को फिक्स करना है तब हम एब्सोल्यूट को यूज़ करते हैं, और एब्सोल्यूट का में लगता है डॉलर का साइन बिफोर दी कॉलम नेम एंड बिफोर दी रो नेम, जैसे कि $A$1, ये आपका एब्सोल्यूट एड्रेस है। और जब रिलेटिव और एब्सोल्यूट मिक्स किए जाते हैं तब वो बनता है मिक्स्ड एड्रेसिंग मोड। 17 द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एसोसिएटेड विद। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। ये तीनों ही ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के ही से रिलेटेड है, क्योंकि विंडो में आप GUI इंटरफेस यूज़ करते हैं, और GUI इंटरफेस कॉमन लुक है एंड फील प्रोवाइड करता है यूज़र को। एंड पॉइंटिंग डिवाइस माउस की जरिए हम किसी भी आइकन को यहाँ से वहाँ मूव करते हैं या फिर क्लिक करते हैं, तो इसलिए तीनों सही है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। 18 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएट विद MS एक्सेल। नोट शीट। नोट शीट आपका MS एक्सेल का पार्ट नहीं है। रो कॉलम वर्कशीट ये तीनों ही MS एक्सेल के पार्ट है, लेकिन नोट शीट इज़ नॉट। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। HDD stands for hard disk drive. Option C is the right. A file created in MS Word will be stored with an extension of C. Option C is the right. docx. अगर बात MS ऑफिस 2007 से ऊपर की बात की जा रही है, 2007 या 2007 से आगे जितने भी वर्जन हैं, 2019 लेटेस्ट चल रहा है, तो उसमें .docx लगाएंगे। लेकिन अगर 2007 से नीचे की बात की जाएगी, 2003, तब हम लिखेंगे .doc, उसमें x नहीं आएगा। 21 a file created in MS Excel will be stored with extension name of। ये क्वेश्चन में एक्सेल गलत प्रिंट कर दिया गया है, यहाँ पे आएगा MS PowerPoint। इसको आप देख लीजिएगा, MS PowerPoint आएगा, यहाँ पे एक्सेल नहीं आएगा, ये गलती हुई है एग्जामिनर से। 21 का आंसर है डी PPTX। 22 द रो ऑफ टेबल इन डाटाबेस आर ऑल्सो नॉन एज। ऑप्शन ए इज़ द राइट। रिकॉर्ड। डाटाबेस में रो को रिकॉर्ड बोलते हैं और इसको टपल भी बोलते हैं। 23 ईच कॉलम इन टेबल इन डाटाबेस रिप्रेजेंट। डाटाबेस में जो कॉलम को एक अनदर नाम दिया गया है वो है एट्रीब्यूट। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, और एट्रीब्यूट को ही हम फील्ड भी बोलते हैं। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ नॉट रिलेटेड टू डाटाबेस। ऑप्शन बी फॉर्मूला की। फॉर्मूला की कोई भी की नहीं होती, सुपर की, प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की एक्सेट्रा, ये आपकी की होती है, लेकिन फॉर्मूला की नहीं होती, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद फॉन्ट ऑप्शन इन MS एक्सेल। टेक्स्ट अलाइनमेंट। MS एक्सेल में जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है उसमें टेक्स्ट अलाइनमेंट नहीं होती। टेक्स्ट अलाइनमेंट तो आपकी होम टैब में ही अवेलेबल है। 4 टाइप की होती है ये, एक लेफ़्ट, एक राइट, एक जस्टिफाई, एक सेंटर्ड। बाय डिफ़ॉल्ट MS एक्सेल में अगर हम टेक्स्ट की एंट्री कर रहे हैं तो वो लेफ़्ट में होगा, अगर नंबर एंटर कर रहे हैं तो वो राइट में होगा। 26 इन रेफरेंस टू कंप्यूटर द नेम इंटेल इज़ रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर ऑफ डैश। इंटेल का रिलेशन है माइक्रोसॉफ्ट मैक्रो प्रोसेसर से। मैक्रो प्रोसेसर जो फर्स्ट आया था वर्ल्ड का वो 1971 में आया था, और किसने किसने इसको फाउंड किया था? मार्शन टेड हॉफ इसके फाउंडर है। और इंटेल 4004 ये आपका पहला माइक्रो प्रोसेसर है वर्ल्ड का। 27 विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। ऑप्शन बी हार्ड डिस्क। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हार्ड डिस्क इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऑप्शन बी द माउस इज एन आउटपुट डिवाइस। सभी को पता है कि माउस एक आउटपुट डिवाइस नहीं, माउस एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन यहाँ पे गलत दिया गया है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो स्टेटमेंट गलत है वो बताइए। 29 विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ की अवेलेबल ऑन कीबोर्ड। स्टॉप।
कीबोर्ड में स्टॉप नाम की कोई भी की नहीं होती, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट। 30. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ नेटवर्क द इंटरनेट वी नॉर्मली यूज दिस डे फॉल्स? ऑप्शन सी, वाइड एरिया नेटवर्क, शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलते हैं वैन। इंटरनेट का जो बेस्ट एग्जांपल है वो वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 66। 66 क्वेश्चन डायरेक्टली इसलिए आया क्योंकि जो बीच के क्वेश्चन है वो जीके के क्वेश्चन है, जो कि इस चैनल पे डिस्कस नहीं किए जाएंगे। ये चैनल सिर्फ कंप्यूटर के लिए है, कंप्यूटर साइंस सॉल्यूशन, वन टैप सॉल्यूशन है। आपको इसमें कंप्यूटर का बेसिक से एडवांस तक सब कुछ मिलेगा, पेपर से लेकर सब्जेक्ट से लेकर नेट सेट सब कुछ। JUIT से शुरुआत होगी और कंप्यूटर ऑपरेटर, सिस्टम एनालिस्ट, IT ऑफिसर सारे एग्जाम इसमें ही कवर किए जाएंगे। ये CS सॉल्यूशन का आप लोगों से वादा है। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। 67 66 Which of the following is correct full form of WWW? Right answer is option A, World Wide Web. Founder of WWW was Tim Berners-Lee और HTTP के भी यही फाउंडर है और WWW आपका आया था 1990 में। 67 The base for the hexadecimal number system. Right answer is option D, 16. अगर बात बेस 2 की जाए तो वो बाइनरी के लिए होगा, बेस 8 आपका ऑक्टल के लिए ऑक्टेट के लिए होगा, बेस 10 आपका डेसिमल के लिए, बेस 16 आपका हेक्साडेसिमल के लिए। और हेक्साडेसिमल में 0 से 15 वैल्यू होती है, 0 से 15। और जब 9 के बाद हम 10 लिखते हैं उसको हम 10 नहीं लिखते, 10 को लिखते हैं हम A, 11 को लिखते हैं हम B, 12 को लिखते हैं C, 13 को लिखते हैं D, 14 को लिखते हैं E एंड 15 को लिखते हैं F। और F की वैल्यू होती है 1111, 4 times 1. Question number 68. What is HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language and it is a language which is used for creating web pages. Option B is the right answer. 69. Operating system is dash. Operating system क्या है? Operating system एक system software है. Option A is the right answer. 70. Which of the following is an operating system? C. Microsoft Windows 10, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए आपका सही होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 71. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर यूज्ड फॉर फैसिलिटिंग अ डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर यूज्ड फॉर फैसिलिटिंग अ डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन। ऑप्शन डी, यूजर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। यूजर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच का ये इंटरेक्शन पार्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाना बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल क्या नामुमकिन ही है, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड है लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड नहीं है। 72. द टर्म URL इज एन एक्रोनिम। URL का पूरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। 73. विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट यूज टू ओपन अ न्यू फाइल इन MS ऑफिस? Ctrl+N ओपन न्यू फाइल को ओपन करने के लिए, एंड Ctrl+O आपको प्रीवियस कोई फाइल अपने खोलनी है उसके लिए, Ctrl+F फाइंड एंड रिप्लेस के लिए डायलॉग बॉक्स खोलना है आप तो Ctrl+F करेंगे, Ctrl+A सेलेक्ट ऑल, जो भी आपने कंटेंट लिखा है सभी को एक साथ सेलेक्ट करना है तो Ctrl+A होगा। 74. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू MS ऑफिस? ऑप्शन सी, MS ऑफिस 2011, ये आपका MS ऑफिस का पार्ट नहीं है क्योंकि ऐसा कभी वर्जन नहीं आया MS ऑफिस का। 75. Which of the following is not a reserved word in C language? Int, while, do, move. Int, while, do तो आपका C लैंग्वेज के रिजर्व वर्ड है लेकिन move इसका रिजर्व वर्ड नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और C में टोटल 32 रिजर्व वर्ड होते हैं। C लैंग्वेज आपकी 1972 में आई थी और इसके फाउंडर है डेनिस रिची। 76. Which of the following is not a data type in C language? डेट, सी ऑप्शन नंबर सी, डेट आपका कोई भी डाटा टाइप नहीं है। इंट, फ्लोट, कैर ये आपकी डाटा टाइप है। 77. एनी प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज मस्ट हैव एट लीस्ट वन फंक्शन नेम्ड एज डैश फंक्शन। सी लैंग्वेज में आपका कौन सा फंक्शन है जो होना ही चाहिए, दैट इज मेन फंक्शन, ऑप्शन नंबर ए। 78. व्हाट डज द एक्रोनिम ROM स्टैंड फॉर? ROM का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। 79. Which of the following memory is slowest in operation? Option number B,
मैग्नेटिक टेप ड्राइव, ये आपकी सबसे स्लो मेमोरी होती है। 80, एन एंट्री इन सेल ऑफ MS Excel वर्कशीट दैट स्टार्ट विद इक्वल टू साइन। ऑप्शन बी, फार्मूला। MS Excel पे आपने कोई भी फार्मूला लगाना है तो उससे पहले आपको इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा। 81, अ compiler is a part of system software and compiler is a translator which is used to convert program written in high level language into machine language। हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम हमने लिखा है, जो प्रोग्राम ने लिखा है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कंपाइलर, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ आती है, वो है मशीन लैंग्वेज, जो होती है आपकी बाइनरी फॉर्म में 0 and 1। क्वेश्चन नंबर 82, द CPU ऑफ अ कंप्यूटर डज नॉट कंटेन। ऑप्शन नंबर डी, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव आपका CPU का पार्ट नहीं है। CPU में आपके CU, ALU एंड मेन मेमोरी आती है। 83, हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन 10 MB ऑफ मेमोरी। आपको पता होगा कि 1 MB की वैल्यू होती है 10 48 576 बिट, लेकिन यहाँ पे 10 MB की बात की गई है तो सीधा इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 10485760। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 84, व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर इटैलिक अ सेलेक्टेड पीस ऑफ टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट को आपने इटैलिक में करना है। ऑप्शन सी, Ctrl+I इज़ द राइट आंसर। कंट्रोल ए से आप सेलेक्ट ऑल करते हैं, कंट्रोल F से फाइंड एंड रिप्लेस या फिर फाइंड करेंगे, और कंट्रोल Z से अंडू करेंगे। 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द फॉन्ट ऑप्शन इन MS ऑफिस। ऑप्शन डी, फॉर्मेट पेंटर। ये आपका फॉन्ट के ऑप्शन में नहीं आता। साइज, स्ट्राइक थ्रू, सपोर्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये आपका फॉन्ट के अंदर आता है। फॉर्मेट पेंटर क्या चीज़ है? मान लीजिए आपने लिखा MS ऑफिस, अगर इस पर आपने डिफरेंट स्टाइल लगाए। पहले आपने इसको साइज़ बढ़ाया, फिर इसको आपने बोल्ड किया, इसको आपने कलर किया, फिर इसका बैकग्राउंड कलर किया। अगर आप चाहते हैं कि ये सेम सारी फॉर्मेटिंग जो आपने इसमें की वो आगे किसी और टेक्स्ट में भी आए, तो आप क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जिस भी टेक्स्ट पे आपने इस स्टाइल को अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर माउस को छोड़ देंगे। जो भी आपकी स्टाइलिंग MS ऑफिस में आपने लगाई थी वो आपकी नेक्स्ट वर्ड में आ जाएगी। ये आपका फॉर्मेट पेंटर का काम है। स्ट्राइक थ्रू का मतलब है कि किसी वर्ड को बीच से काटना, उसके बीच में लाइन लगाना। सुपरस्क्रिप्ट मतलब है कि किसी वर्ड के ऊपर के पावर लगाना, जैसे X2, एक्स क्यों लिखते हैं हम, तो जो X के बाद जो 2 लिखा गया है ये आपका सुपरस्क्रिप्ट है। लेकिन अगर हम लिखते हैं H2O, H के बेस में जो 2 लिखा गया है वो है सबस्क्रिप्ट। साइज़ का मतलब है कि फॉन्ट साइज़, जैसे कि डिफ़ॉल्ट आपके 8 से लेकर 72 होते हैं इसमें, मिनिमम एंड मैक्सिमम। ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन था। इस पेपर में टोटल 50 क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्यूटर सेक्शन से, जो कि कवर हो चुके हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट या फिर हल्का सा भी डाउट है या फिर क्वेरी है तो आप चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसमें आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। और चैनल में की डिस्क्रिप्शन में ही ग्रुप भी इंटरलिंक्ड किया गया है, जिसमें आप अपने डाउट भेज सकते हैं, और आपका जो भी डाउट होगा उसको इस चैनल पे सॉल्व कर दिया जाएगा, और उसका एक प्रॉपर वीडियो बनाई जाएगी और अपलोड कर दी जाएगी। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।